मैं शेयर कर लेता हूँ। सर ने दिया था मेरे सामने क्लास एक्टिविटी दे दिए मैंने अभी तो दिया। सिंपल है। थर्ड हाँ है। हाँ सर ने 23 पेजेस भेजे हुए हैं। हाँ अभी तक नहीं देखी नहीं देखी मैंने एक्टिविटी। अभी देखिए 23 पेजेस हैं। ठीक कर रहा हूँ कुछ ज़्यादा हम तो कंप्यूटर के मामले में नहीं सर आप इतने नहीं हैं। आपने भी खाना भी करना है। will get additional 122 units of wage. Education 3 is the individuals with BSc. They will get additional 310 units ठीक of है, wage. इससे क्या जो लर्निंग क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है? Higher education leads to higher wage. आपने कर लिया? जी बता। तो इसमें जो इक्वेशन है उसके मुताबिक यहाँ पे बेस लाइन जो वेज है, जो कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट है वो 509.3786 है। मतलब कि अगर सारे वेरिएबल जीरो में होंगे तब ये वेज लाइन जो मिनिमम वेज है ना वो 509 होगी। और अगर इसमें एक्सपीरियंस जो है वो ऐड होता है, मतलब एवरी जो एक्सपीरियंस है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, तो इंक्रीज इन जो एक्सपीरियंस है वो उसमें तकरीबन 17.59146 एडिशन हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका कि विद इंक्रीज इन एक्सपीरियंस उसकी जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। एजुकेशन वो पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। और एजुकेशन में इसमें 3 डायमेंशन है। ये एजुकेशन जो यहाँ पे डमी वेरिएबल दिया गया और इसमें मतलब अगर उसका एजुकेशन लेवल फॉर एग्जांपल अगर हम FSC कंसिडर करते हैं तो उसकी जो वेज लाइन है वो जो बेसिक पे है उससे 122.0080 पे वो ज़्यादा होगी। और फिर अगर लेवल 2 पे होगा तो फिर 310.7984 उसकी फर्दर वेज बढ़ जाएगी। इसी तरह लेवल 3 पे उसकी 473.3871 फर्दर इंक्रीज होगी। तो इसका पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट उस पर वेज पे एजुकेशन में। और कुछ कहना चाहते हैं इसमें? और सर इसमें ओवरऑल क्या? ओवरऑल से ये जो वेट का है उसमें पॉलिसी रिकमेंडेशन को दे सकते हैं इसमें? सर इसमें चलें आप people having any sort of experience earn 17.59 times more than the average wage given in the sample. People who have education level 2 earn 122 times more than the average wage. People with education level 3 earn 310.8 times more than the average, and people education level 4 earn 473.39 times more than the average wage earners. However, all the earnings are positive, and the earning increase with the level of education increases in the model. क्या लर्निंग क्या है इससे? So लर्निंग ये है कि ये सारे कोरिलेटेड हैं, और एजुकेशन लेवल का वेज पे जो है अगर हम इनका रिलेशनशिप देखना चाहें तो पॉजिटिव है, और मोर एजुकेशन और एक्सपीरियंस लीड्स टू दी हायर वेज better outcomes. और आप सर
इसी तरह की है मेरी एक्सप्लेनेशन भी। बेसिक जैसे हमने सी पे यानी उसको ले लिया है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि बाकी सब ऐड कर दिए 2, 3, 4 में, तो उसमें यानी एजुकेशन 1 का इम्पैक्ट उसके अंदर मौजूद होगा जो प्राइमरी एजुकेशन है। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ भी अगेन हम देखेंगे कि 17.59146 पर ईयर ले लें, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, जो भी उसका यूनिट हमने उसमें लिया होगा उसके यानी विद एक्सपीरियंस the wage rate is increasing by this amount 17.59, and again education 2 is I think this is secondary education, और उसमें भी secondary education के साथ भी आप यानी हम ये कह सकते हैं कि 509 में हम ऐड कर देंगे 17.59146 नहीं 122 से इंक्रीज हो रही है, मैं दूसरा देख रही थी, ठीक है, यानी 509 प्लस 122.0080 एजुकेशन 2 के लिए। और एजुकेशन 3 को भी इसी तरह फिर हम 509 से कि अगर इफ़ यू हैव BS डिग्री तो योर वेजेस विल इंक्रीज बाय 310.79, एंड एजुकेशन 4 इज MSD। तो ये जो एडिटिव रिजल्ट होगा इसको क्या कहेंगे? ऐड करने के बाद हमने कहा इसको ऐड हाँ जी, ये क्या होगा? ये नहीं पता, लेकिन आई थिंक उसी से कंपेयर करते हैं कि उस अगर वो इतना है तो ये उससे इतना और होगा आई थिंक, जो यानी और आगे ओवरऑल क्या लगता है? ओवरऑल यही कि विद एक्सपीरियंस योर वेज रेट इंक्रीजेस, एंड अगेन विद हायर डिग्रीज यू गेट लाइक फ्रॉम सेकेंडरी टू बैचलर एंड मास्टर योर वेज रेट इंक्रीजेस। Sir, with the education, it is clear that this much amount has been increased by the higher education and more experience. So the higher education, दिस मच अमाउंट वो क्या? sir, 473.38, sir. तो आप उसमें नहीं, पूरा बताएं। हर एक की अलग अलग तो सर हर एक का तो हाँ जी सर, आपकी अपनी ग्रेडिंग है। सर बोलना तो नहीं चाहता सर। आपने उसको फर्दर वो करके नहीं कहना, आपने अपना दोबारा से। सर C इज इंटरसेप्ट, जो बेस लाइन होती है ग्राफ की, फिर एक्सपीरियंस उसके अंदर 17 पॉइंट ऐड हो जाएगा तो वो दूसरी स्लोप आ जाएगी, एंड दिस शोज के इतना अगर एक्सपीरियंस होगा तो दिस मच विल इंक्रीज इन द वेज। और व्हेन द एजुकेशन 2 इज लाइक आई थिंक इट इज़ FSC, तो उसको 122 को हम 509 में सर ऐड कर देंगे, दिस मच अमाउंट विल बी इंक्रीज और दिस परसेंटेज सर वो बनेगी सर 632। नहीं वैसे टोटल 30 वैसे बता दें कौन सा किस में ऐड होगा? सर एजुकेशन 2 विल बी एडेड इनटू C, सर दिस मच विल बी इंक्रीज, नहीं वो एजुकेशन total आप कह रहे हैं बना ऐड है। होगी तो सर दैट विल अमाउंट आपके नहीं One- नहीं आप बताएं हर एक की अपनी ग्रेडिंग। sir 1 unit increase in education, then this नहीं, one will increase in the wage। सर वो ऐड हो रहा है ना, तो एजुकेशन का नाम है ना, 1 यूनिट One unit बता बता रहे रहे हैं, हैं, हाँ ठीक बता रहे हैं, तो ठीक नहीं बता रही सर। 1 यूनिट इंक्रीज विल इंक्रीज इंटरसेप्ट प्लस फॉर एग्जांपल नहीं, ED। आप उनको बताएं, आप अपना बताएं। हर एक की आप अपनी लोगों के understanding। complete- Yes, टी स्टैटिस्टिक्स सबके सिग्निफिकेंट है सर। अच्छा, ये अभी Peace। और कौन register हाँ, नहीं। हाँ, आप बताएं। सर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ईच लेवल जैसे जैसे एजुकेशन का इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका जो वेज लेवल है इट्स इंक्रीजिंग इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइक व्हेनेवर यू आर अपग्रेडिंग इन एजुकेशन लेवल देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वेज बट आई एम अंडरस्टैंडिंग पूरा बताएं, ये तो एक वैल्यू तो नहीं है, सारे कोफिशिएंट एक्सप्लेन। सर लाइक 3, 4, 5 वैल्यूज हैं। सर जैसे इनिशियली इट्स लाइक एजुकेशन 2 पे इट्स लाइक 122 देन इट्स which each level increase like at education 3 it's 310 then at level 4 it's 473.38 अभी मैंने इसी लेक्चर की पेज पे अभी जो मैंने सुना है मैंने उसके अकॉर्डिंग पूरा बताते हैं ना, आप रुके क्यों? आपकी ग्रेडेड ये एक्टिविटी है। सर वही है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है यानी कि जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता है वेज लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक।
और हाँ अब्दुलरहमान Yes, sir. आपने रजिस्टर किया हुआ? No, sir. अच्छा चलिए बताएं. So basically, overall, sir, recommendation of policy, we talk about that overall situation. The T statistic is T is greater than 2. It means all are significant results. But the thing in the scenario and the story of this result says that the one the experience is increasing at the education level on different level. It means the higher level of the education. It means the result income is increasing. So basically, the dollars of income is increasing. दिल से नहीं बताया आपने. मगरवा. सर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो यही नहीं है सर, हमारे वाले कि पे एक add- सिग्निफिकेंट है और नंबर 2 सर ये है कि इसकी जो है ना वो डॉलर जो रेट्स हैं वो सर इंक्रीज कर रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है वो सर T इक्वल टू 9.3386 के ऊपर 473 है. सर टी स्टेटिस्टिक्स सबके सिग्निफिकेंट है ऑन एवरेज. जैसे ये बता कि 1 यूनिट के वेजेस के इंक्रीज़ होने से C प्लस जिसको भी आपने कॉरेस्पॉन्डेंस में IV देखना है ऑन एवरेज जो है वो इतना इंक्रीज़ हो रहा है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ले लें 122.080 प्लस 509.3786. If 1 unit of wages increases, then on average this total increases. T statistics इसके सारे साथ significant है. एक सिर्फ 2 जो है, लेकिन along the way अगर आप देखें तो जितना नीचे जा रहे हैं कोफिशिएंट ज़्यादा होते जा रहे हैं तो जितनी जो एजुकेशन है वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है. एजुकेशन ज़्यादा हो रही है तो वेजेस गैप ज़्यादा हो रहा है. नहीं सॉरी वेजेस ज़्यादा हो रही हैं. और आर स्केयर से 12 पॉइंट है. एडजस्टेड आर स्केयर तो खैर अगर जो और अच्छा, चलें, अब स्टैटिस्टिक्स भी सर पॉजिटिव है. पी भी अब पता नहीं ये वीडियो की आवाज़ सब तक आएगी कि नहीं. Sir, I would like to add one thing here. जी 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 बिल्कुल. हमारे कुछ यहाँ फेलोज ने ना एक इंटरप्रिटेशन में टर्म यूज की है टाइम्स. हाँ. कितने टाइम्स ज्यादा हो जाए. Yes. On average. On average. वो नोट किया हुआ है उसकी ग्रेडिंग. ऑन एवरेज ये हर एक का नोट किया हुआ है वो ग्रेडिंग के हिसाब से. पहले मैं जरा बता दूं ताकि हर एक को अपनी अपनी मिस्टेक ठीक. की समझ आ जाए. ये मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ. In today's lecture, we'll be discussing the graded activities. These activities were assigned to the students of advanced statistical modeling. And the students were given 3 models to estimate and then interpret their results. These models, each of these models include the dummy variables as independent variables, and the dependent variable is quantitative in nature. The models are basically a mix of dummy variables and quantitative variables, both sides. For example, in model 1, experience is the quantitative variable, wage is the quantitative variable, and educations are of different categories. For example, EDUC2 indicates the higher secondary school level of education. The other education categories are then considered or assigned as 0. The education category 3 is of the graduation level. Education category 4 is for MSc and the higher level. Education category 1 is used as a reference category. Therefore, for the purpose of analysis, primary education category will be, which is EDUC 1, will be considered as a reference category, and all the other categories coefficients will be compared with that. So this is how the different categories have been defined. In model 1, we include experience and the 3 categories of the education. The fourth one is used as a reference point. And in model 2, we are considering all the dummy variables on the right hand side of the equation. For example, education with 3 categories: primary, higher secondary, and then the graduation level and the MSc level. The primary is used as a reference category. That is why you cannot find EDUC 1 category in this equation, because if we include all the categories, that creates the problem of dummy variable trap. Male again is the gender, it indicates gender. If gender is assigned code 1, that is for male, 0 is for female. Urban
if the employee or the worker belongs to the urban area, and if he or she belongs to the rural area, then his code is 0. So this is, and the third model includes interaction terms of the qualitative variables. For example, each of the education category has been multiplied with male. Education again is dummy variable, and male is also a dummy variable. Male again, as I mentioned earlier, male is equal to 1, or the gender is equal to 1 for male category and 0 is for female category. Now the required is the students were given different data set. The data set was mostly given from the econometrics books written by Stereo and Hall, including the sample of 935 individuals of the working class of the workers. Now, in the first video, we will be recording this video in 3 parts. In the first part of the video, I have estimated model number 1, which includes experience, 3 categories of education, and the 4th one is omitted from the model because that is used as a reference category. Now, how did I estimate this model? I used eViews software and estimated this model 1. Now, this model 1 equation is this one, and when I estimated the result, the output are indicated like this. So these results have been copied and pasted here. I will interpret keeping all these results on the screen. I will be interpreting all of these results. The viewers are requested to focus on the number which I will be speaking out and will be interpreting. So, for example, now starting with the interpretation, the intercept coefficient, which is 509.38, the probability of which is 0.00, which is less than 1%, or which is generally considered as less than 5%, which represents the base wage for an employee with primary education, which was coded at EDUC1, and 0 with the 0 work experience. Now coming to the experience, EXPER coefficient, the coefficient of experience is 17.59, again with the probability of less than 5%, highly significant. Each additional year of work experience increases the wages of the employees, whether it is male, female. Each additional year of work experience increases wages by 17.59, or rounding it off 17.60 units, holding other variables constant. Moving on to the levels of education, where primary education is used as a reference point, so each education category's incomes or earning or wages will be compared with the primary education category income or earning. Now, employees with secondary education earn $122.01 more than those with the primary education, and the primary education category was earning $509.38. So when you add it out, the education category with the secondary level is earning 509 plus 122, so it makes around 630, more than 630 US dollar. The education category number 3, which is bachelor level, the coefficient value is 310.80, probability again less than 5%, which indicates the highly significant results. The employees with bachelor's degree earn $310.80 more than those with the primary education. The primary education category was earning $509.38. So when we add it up, so it makes more than $820. So the workers with education bachelor's is earning on the average 509 plus 310, which makes more than $800 US
on the average for the education category bachelor's level. And the workers with education category masters or above are earning $473.39 more than the primary, which is the reference category, primary level education. So on the average, the workers with education master's level are earning on the average more than 509 plus 473. It makes more than $900. If we look at the R-square, the model fitness indicates R-square, which is 0.1284, but we will be considering adjusted R-square because right-hand side of the equation includes more than one variables. So it matters, the degree of freedom matters here a lot. So I'm just looking at the adjusted R-square value, which is 0.1246, which indicates that 12.46% of the variation in wages is explained by variables included in the model, and the remaining proportion, which makes around 88% or 87% variation in the wages is due to the other factors which have not been considered for this model, which need to be considered, that because the numbers 12.46 is quite low, and that recommends the inclusion of more variables for the determinants, or as determinants of wages. The general finding and the key insights from the results of this model number 1 are, for example, the key findings, key insights will be around work experience, education, model performance, and practical implications. So when we talk about the work experience significantly and positively influences the wages, with each year adding approximately 17.59 units to an employee's wages. Education, a higher level of education result in progressively large wage promises or wage premium or the wage earning, whatever terminology can be used. The workers with the education level 2, which is secondary, are earning their wages increase at the rate of $122.01 US, and the workers with bachelor level of education are likely to earn $310 more than primary education level, and the highest education level, which is masters and above, are likely to earn $473 more than the primary education category, which is a reference category. So the higher the education, the higher the level of earning, according to this model, but unfortunately this does not apply to the developing economies like Pakistan, where higher education earning is not necessarily associated with the large earning, but there are certain cases where highly qualified people are allowed. Model performance, the second insight. While the variables included in the model are education and experience, they are statistically significant. The model has a lower R-square, relatively low R-square, recommending the inclusion of more variables from industry, occupation, gender, location, etc. in order to explain the variation in wages in a better way. Practical implications. Now, policies promoting higher education and skill building through work experience can significantly improve earnings potential in the country. Autocorrelation in the model, we have not yet discussed it, but we will be discussing it in the other videos. You can also watch my videos related to the autocorrelation on my channel. Thank you. With these words, in second part of the video, we will be discussing model 2 and its estimation, interpretation, and practical implications. Thank you. Allah. इसमें जो वर्ड्स हैं वो रिपीट एम्फसाइज करने के लिए रिपीट किए गए हैं ताकि बार बार जो है वो आपको वो नंबर्स की समझ है, उनके मीनिंग्स क्या हैं। सही।
देखिए इसका पहले हम ओवरऑल से हम डिस्कस करेंगे, ओवरऑल इसका मैसेज क्या है। रिजल्ट सामने रख देते हैं जो हमने किया है। ओवरऑल जो है वो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यही तो चल भी रहा है। हाँ मैं चला ठंड लग रही है ना। I think वो बंद है, चल तो नहीं रहा उसके देखिए जब It's not हीटर चल रहा ठंडा है शाम वो ऑफ कर दे। ये जो ओवरऑल इसको अगर हम if we try to understand the messages that skill development and education are the major contributing factors to earn more wages. ये किसका वन लाइनर मैसेज है। स्किल डेवलपमेंट हम किसकी बेस पे कह रहे हैं? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का जो वेरिएबल है वो शो कर रहा है, यानी एज योर एक्सपीरियंस एक्सपेंड्स योर स्किल इम्प्रूव्स। तो स्किल डेवलपमेंट या ऑन द जॉब ऑटोमेटिक लर्निंग होती है, आप तवज्जो देते हैं, काम को सीखते हैं, या सम टाइम यू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग मोर टेक्निक्स बेटर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो आपको ऑफर होती हैं स्पॉन्सर्ड या फ्रॉम योर ओन फाइनेंसेस, वो उसे ऑब्वियसली ऑल दिस इज इनकलकेटेड इन सिंगल वेरिएबल दैट इज एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस जब हम ये कह रहे हैं कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, इसकी वजह से वेजेस आप ज़्यादा कमा सकते हैं, ये इसका मैसेज है। तो पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या इसकी बेस पे हो सकती है? ऑब्वियसली इंडिया का मैंने एक वीडियो शेयर की थी जी इंडिया की, वो हम यहाँ भी चला देंगे। मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है। एक साल में पता नहीं कितने 100 यूनिवर्सिटीज 446 446 यूनिवर्सिटीज उन्होंने बनाई, और बेतहाशा चीज़ें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, IT AI वगैरह इसके ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। यानी हमारा जितना टोटल बजट है इतना उनकी ट्रेड है कि टॉप लेवल के 2-3 कंट्रीज के साथ सिर्फ। और 90s में अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया बहुत पीछे था, पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम थी इंडिया की, और क्राइसिस में था। इनफैक्ट 92 में तो जो रेटिंग एजेंसी थी उन्होंने इंडिया को डिफॉल्ट डिक्लेयर किया था। तो उसके बाद जो LPG पॉलिसी उनकी थी वो बहुत सक्सेसफुल रही, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जी जो है वो से निकल गया। ये LPG पॉलिसी जो है, हम तो LPG गैस कहते हैं, ये वो नहीं है, ग्लोबलाइजेशन। इसका ये LPG पॉलिसी इंडिया की बहुत मशहूर हुई नरसिम्हा राव की, और उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में यही मनमोहन सिंह थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। तो वहाँ ज़रा इकोनॉमिक्स की बात मानी जाती है, यहाँ हीरो से ज़ीरो, ज़ीरो से हीरो तेज़ी से हम बनते हैं, तो इसलिए हमें तो बस मैसेज ये है। अच्छा, तो बजट एलोकेशन भी इसमें ज़्यादा वो करते हैं ना, एजुकेशन। जी वो तो फिर उन्होंने करनी शुरू कर दी ना, जब पैसे आना शुरू हो गए तो फिर सारे काम। तो बार मैसेज यही है कि गवर्नमेंट को ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्किल इम्प्रूवमेंट, स्किल डेवलपमेंट और लिटरेसी, और ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन, ये नंबर बता रहा है कि हायर एजुकेशन को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, वहाँ बजट एलोकेशन ज़्यादा। ये इसका इन रिजल्ट्स का एक मैसेज है, ये एक्सपेक्टेड है। ये आपकी ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है 2 मॉडल करके तो हम आगे चलते, लेकिन बाद में उनकी जब आप रिसर्च करते हैं तो
क्या शेप, क्या उसकी मॉडल की शक्ल बनती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। क्योंकि एक चीज़ आपने थीसिस अप्रूव करना होता है, तो वो ये नहीं है एक लाइन या एक रिग्रेशन लाइन से नहीं अप्रूव होता, तो उसके मल्टीपल वेज हैं टू अप्रूव द थीसिस। तो वो उसके लिए ये आपको इतने मॉडल और ये चीज़ें हम करवा रहे हैं। तो ये है। बाकी तो आप में से अक्सर लोग जो गलती कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस के लिए भी रेफरेंस पॉइंट जो 509 वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, उसका और किसी के साथ इसका प्रोडक्ट भी नहीं गिवन है, तो ये कंपेरेबल नहीं है। उसको सी से नहीं करेंगे, सी से नहीं करना है, तो सी से सिर्फ आपने क्वालिटेटिव वेरिएबल को, डमी वेरिएबल को यहाँ पे। और अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो, जैसे कि आगे कॉम्प्लिकेटेड हम थोड़े से एडवांस मॉडल हैं, वहाँ पे जो उसके कोफिशिएंट्स हैं वो उसके रिलेटेड वेरिएबल से आप कंपेयर करते हैं, ना कि इंटरसेप्ट से। लेकिन इंटरसेप्ट से उस वक्त करते हैं व्हेन दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कम्स व्हेन देयर इज नो इंटरेक्शन टर्म। फिर आप सी से कंपेयर। अब इसमें यू डोंट नीड टू कंपेयर 17.59 अगर आप देखें विद 509। अब मैं अगर मैं स्टार्ट करूँ इंटरप्रिटेशन से, मैंने वो रिकॉर्डिंग में सी को ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं किया हुआ, अभी आपको बताता हूँ कि कैसे करें। अब 509.3786 this is the average earning of average wage earning of the people with the zero experience, very clearly, and primary education only. Workers with primary education and with zero experience can earn on the average. On the average covered लाजमी regression results के साथ लिखना ज़रूरी है। तो 509.37 again I repeat, 509.37 US dollar is the average earning of the category of workers with primary education and with no experience, with zero experience, कोई additional skill नहीं। बाकी एक फिर जब के when you start discussing the coefficient of education category 2, 3, 4, for each you will be comparing with 509। कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है, टाइम्स नहीं है ये, प्लीज ये बहुत बड़ा टाइम्स नहीं, कितने यूनिट्स मोर, कितने यूनिट्स लेस। इफ इट इज प्लस, एग्जांपल ऑल आर विद पॉजिटिव साइन, तो वर्कर्स विद सेकेंडरी एजुकेशन आर अर्निंग 17.5 $122 अगर हम बहुत ज़्यादा पॉइंट में न जाए। तो वर्कर्स विद हायर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल जो भी जैसे भी डिफाइन किया हुआ होगा उसमें गिवन, उसके मुताबिक ही लैंग्वेज चूज करनी है। तो वर्कर्स विद सेकेंडरी लेवल एजुकेशन आर अर्निंग ऑन द एवरेज $122 मोर दैन द वर्कर्स विद प्राइमरी एजुकेशन विद जीरो एक्सपीरियंस। सर एक चीज कंफ्यूजन जी, जो भी है, why experience is considered as zero with intercept? इसलिए कि सी को जब आप इंटरप्रेट करते हैं, सी को, इंटरसेप्ट को, इट इज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन ऑल अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर जीरो। सी की वैल्यू निकालने के लिए आप सबको जीरो पुट करेंगे, सी की वैल्यू निकल आती है। अच्छा ये ठीक है। तो उस बेस पे तो जब आपके जहन में वो नंबर, वो कैलकुलेशन चलती रहनी चाहिए जब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये इसके बैक एंड पे हो क्या रहा है। वो हर दफ़ा बोर्ड पे तो नहीं करेंगे, हर दफ़ा आप नहीं, आपको डायरेक्ट देख के समझ आ जाना चाहिए कि ये इंटरसेप्ट क्या है। व्हाट इज इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट इज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इक्वल टू जीरो। अच्छा सर, मेरे माइंड में जो आ रहा था वो ये आ रहा था जिससे जो सी है दैट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन द बेस प्राइमरी एजुकेशन। बिल्कुल बेस है, यहाँ रुके, हाँ यहाँ रुके,
बेस हाँ, है वो उसमें भी- जीरो, यानी जब बाकी सारी एजुकेशन कैटेगरी जीरो हो जाएंगी तो वो प्राइमरी रह जाएगी ना, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस अभी भी है, लेकिन एक्सपीरियंस जीरो हो जाएगा तो सिर्फ प्राइमरी विदाउट सर एक्सपीरियंस। मेरा सवाल ये है कि लेट्स सपोज जो प्राइमरी एजुकेशन वाले लोग हैं, लेट्स सपोज दे आर विद 5 years of experience, so isn't this experience reflecting one increase, 1 year addition? ऐसे नहीं, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम हर बार इसको जीरो ही कंसिडर करेंगे। जी बिल्कुल, इसलिए कि ये मैंने शायद आपको पहले जिक्र किया कि रिग्रेशन एनालिसिस ये कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस इन द सेंस व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, द अदर वेरिएबल आर इक्वल टू जीरो, अच्छा ठीक है, उनका इफेक्ट नहीं। ठीक है सही। तो प्लीज़ ये बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं, आपको ये समझ आ जाए, ये बहुत यूजफुल एनालिसिस होता है डमी वेरिएबल्स के साथ। साइंटिफिक है, कोई अपनी तरफ से आप गलती से भी बचाता है आपको, जो आप गेस कर रहे होते हैं कि शायद ऐसा हो, कंपेयर करके ऐसे हो, ये डायरेक्ट एक कंपैरिजन होता है ऑफ नंबर्स। हाँ सर फर्स्ट क्वेश्चन ये कि डमी वेरिएबल्स की कोई मतलब क्वांटिटी है कि 5 हों तो फिर तब ये कोलिनरिटी वाला या ऑटो कोरिलेशन वाला इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है सर, क्योंकि अगर इसमें देखें तो डमी वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसके दो क्वालिटीज हैं, एक को कोड 0 दूसरे को 1 करते हैं, ठीक है। अब ये हमने स्टार्ट किया था बेसिक से, जेंडर से, जब हमने डमी वेरिएबल का टॉपिक स्टार्ट जी जी सर। फिर हम थोड़ा इसको गए कि क्या ये हमेशा कोई ऐसी ही कैटेगरी हो कि जिसकी दो ही प्रॉपर्टीज हों, ऐसा नहीं है। फिर हम थोड़ा एडवांस पे गए कि एज का हमने वेरिएबल डिस्कस किया था विद 3 कैटेगरीज। तो एज कैटेगरी 1 बिलो 30, एज कैटेगरी 2 बिटवीन 30-40, एज कैटेगरी 3 अबव 40। तो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि include one variable age with 3 different codes, 1, 2, 3, 1 for 30, the other 2 for 30-40, 3 for above 40। एक ये ऑप्शन है कि एक ही वेरिएबल डालें, वेरिएबल एज लिखा हुआ हो और उसको कैटेगरी असाइन कर दें, एक वो तरीका है। उसमें यह है कि 1, 2 के साथ, 1, 3 के साथ, 2, 3 के साथ, इस तरह से होगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली हर एज कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी के साथ स्पेसिफिकली नंबर से कंपेयर करना चाहते हैं तो फिर द अदर ऑप्शन इज 4 कैटेगरीज हैं या एज की 3 कैटेगरीज हैं, तो आप हर एक में 0, 1 यानी एक एग्जिस्ट कर रही है एज कैटेगरी, तो बाकी एट ए टाइम 0 हो जाएंगी, बिकॉज दिस इज कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। जब दूसरी है तो फिर बाकी तो 0 हो जाएंगी। अब सर यहाँ हमने प्राइमरी जो है एजुकेशन वो हमने ड्रॉप की है ना, अब फिर उसको फिर हमने इसका मतलब ऐसे स्टैंडर्ड रखा है एक्सपीरियंस के साथ, रखा नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ ये मैं पूछना चाहता ये हूँ। ऊपर जो ये यहाँ पे ये कैटेगरीज डिफाइन की गई, अनस्किल 0, ये शेयर्ड है आपके साथ। जी जी सर। इसमें आप देखिए ये अब माइंड मेकिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मॉडल 1 हमने एस्टिमेट किया है उसका आर स्क्वायर बहुत लो है, 12% का शायद 12%। वो रेकमेंड कर रहा है, आप तो इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट है, इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट है, एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट है, प्रोबेबिलिटी लेस देन 5% है, एजुकेशन की आप कैटेगरी सिग्निफिकेंट है। तो लेकिन है तो दो ही चीज़ है ना, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, दो ही। तो आर स्क्वायर इज क्वाइट लो, ये इसकी एक लिमिटेशन है मॉडल की, which means you need to explore more factors affecting or contributing towards change in wages, increase or decrease in wages। वो
जिक्र किया है, जैसे ये ऑक्यूपेशन की नेचर, उसकी कैटेगरी, ये रिसर्च गैप भी इसी तरह निकालते हैं। सर मैं तो ये देख रही हूँ कि सॉरी बट लेकिन मतलब एक ही हमने मेल और फीमेल ऐड किया जेंडर का, और उनकी इंटरेक्शन टर्म से ही वो आर्ट्स के पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। जी, इससे बहुत आएगा, ज़्यादा। अभी तो नहीं निकाला ये तो लेकिन advanced मतलब model वो है। आपने भेजा वो मैंने देखा कि उसमें आर्ट्स के 42% हाँ, पे जो चला आपने गया। भेजा है, हाँ, estimation करके, बिल्कुल। तो पिछले मॉडल में हमने रिकमेंडेशन दी है कि आपका आर्ट्स का लो है, ये लिमिटेशन ऑफ द मॉडल को शो कर रहा है, तो फिर इसको कैसे दूर करें, तो उसमें फिर आगे 2 मॉडल और आपको दे दिए हैं। तो ये दिस इज ए वे ऑफ लर्निंग टू फाइंड आउट द गैप। सर एक क्वेश्चन और सॉरी सर, वो जो आपने रिजल्ट में जैसे ये मैं देख रही हूँ, आपने कहा कि 429.267 टाइम्स मोर देन सेकेंडरी एजुकेशन फ्लाइंग सुमन नहीं कहा, नहीं मोर देन, सिर्फ मोर देन कहा है, मोर देन कहा है, सॉरी टाइम्स नहीं कहा। ये मैंने पिछले बार परसेंटेज कहा था, आपने कहा नहीं ये एवरेज होता है, ये परसेंटेज नहीं बोलना है इसको, दिस मच मोर, दिस मच मोर, इसका मतलब है एडिटिव फैक्टर, हाँ ये मतलब वो ऊपर वाली के साथ ये ऐड होके फिर, एडिटिव, हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। टाइम्स नहीं टाइम वो मल्टीप्लाई हो जाता है बहुत ज़्यादा, एग्जामिनर जो है वो पास नहीं करेगा। पास ही नहीं। तो नंबर लगा लें, बताइए। सब होने देना सर। एक को मैं बता देता हूँ जिन्होंने सबसे अच्छा बताया है, बाकी उनसे कंपेयर करके खुद ही बता देंगे कितना स्कोर बन गया। तो ये आपका नाम क्या? एहतिशाम ने सही बताया है, कोई सिर्फ वो जो बाकी है पॉलिसी, प्रेस्क्रिप्शन, रिकमेंडेशन, वो ज़ाहिर है वो ट्रेनिंग के साथ आता है आहिस्ता आहिस्ता, बाकी चीज़ें ठीक बताई, 90% हो सकता है। बाकी अब कंपेयर करके मुझे बताएंगे कि मैंने सेम बताया। तो मेरी तरफ में सब बता चुकी हूँ। सर मेरा एक्सपीरियंस वाला पॉइंट वो था, उसमें मैंने ऐड का कहा था, लेकिन बाकी सेम बताए थे। 75 का। तो सो मैंने भी ऑलमोस्ट सारे फैक्टर कवर। सर अली रजा चीज़ सर, बताई। टाइम ऐड किया मैंने इसमें। आपने टाइम किया, वो एक गलती होती है, तो चले आप 60 लगा लें, कम बनता है। लेकिन सीख पासिंग में अगर रखें कि सर एक इंटरव्यू दे देंगे इस्लाम असलाम इसका 65%, 70, हाँ, सेम। बट मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताई हैं उसमें कि रात को